क्या आपने कभी सोचा था कि एआई वह उपकरण हो सकता है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित कर सकता है? डेटा विज्ञान, जलवायु समाधान, वनों की कटाई की निगरानी और जैव विविधता संरक्षण में एआई के उपयोग के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को नया रूप दे रहा है। विभिन्न उद्योग अब स्थिरता में डेटा और एआई की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं, जिससे पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है। तकनीकी प्रगति और डिजिटल नवाचारों के प्रभुत्व वाले युग में हमारे ग्रह के संरक्षण को एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला है, डेटा विज्ञान। जैसा कि हम अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं, प्रकृति और प्रौद्योगिकी के विवाह ने एक शक्तिशाली शक्ति को जन्म दिया है, जो हमारे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को देखने, समझने और अंततः संरक्षित करने के तरीके को बदलने का वादा करती है। इस डिजिटल युग में जहां सूचना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण में डेटा विज्ञान की भूमिका एक गेम चेंजर के रूप में उभर रही है, जो हमें अभूतपूर्व सटीकता और अंतर्दृष्टि के साथ संरक्षण की जटिलताओं को नेविगेट करने की अनुमति देती है। आइए सबसे पहले डेटा विज्ञान और संरक्षण प्रयासों के बीच तालमेल को समझें, ताकि इस सहयोग के गहन निहितार्थों को उजागर किया जा सके। जटिल पारिस्थितिक पैटर्न को समझने से लेकर संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने तक, डेटा विज्ञान हमारे ग्रह की जैव विविधता और लचीलेपन की रक्षा करने के हमारे सामूहिक मिशन में एक अपरिहार्य उपकरण साबित हो रहा है। अब आइए इस उभरते हुए क्षेत्र की पेचीदगियों पर गहराई से विचार करें, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस प्रकार डेटा अपने असंख्य रूपों में पर्यावरण संरक्षकों और संरक्षणवादियों के हाथों में एक शक्तिशाली एजेंट बन जाता है। डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करके ये प्रौद्योगिकियां जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करती हैं। वे मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, निर्णय लेने में सुधार करते हैं और हितधारकों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में योगदान देने के लिए डेटा विज्ञान और एआई की क्षमता और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। इन कदमों को अपने संचालन में एकीकृत करके उद्योग पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, साथ ही अपनी दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ा सकते हैं। इन उपायों को लागू करने में अक्सर संगठन के भीतर विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच सहयोग के साथ एक समग्र दृष्टिकोण शामिल होता है। वह प्लैनेट जो हमें पोषण देता है, जो हमें हवा, पानी और जीवन देता है, एक संकट का सामना कर रहा है जो हमने खुद क्रिएट किया है। हमारे हरे भरे जंगल, साफ नदियां और ताजी हवा अब पहले जैसे नहीं रहे। क्लाइमेट चेंज, जो कभी एक दूर का खतरा था, अब एक कठोर वास्तविकता बन चुका है। मौसम में तेजी से बदलाव, अत्यधिक मौसम की घटनाएं और पिघलते हुए बर्फ के टुकड़े इस बात का प्रमाण हैं। इसके इफेक्ट्स पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, पिघलते ग्लेशियर से लेकर बढ़ते समुद्र स्तर तक। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और समुद्र का बढ़ता स्तर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हमारे ग्रह के इकोसिस्टम्स का नाजुक बैलेंस बिगड़ रहा है, जो उस जीवन को खतरे में डाल रहा है जो हमें बनाए रखता है। प्रवाल भित्तियों का सफेद होना और वनों की कटाई इसके स्पष्ट संकेत हैं। हम बायोडायवर्सिटी की चिंताजनक कमी देख रहे हैं, जिसमें अनगिनत स्पीसीज विलुप्ति का सामना कर रही हैं। कई जानवरों की प्रजातियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ न करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हैं, न केवल नेचर के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली मानवीय पीड़ा अब स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जलवायु शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है और हमें अब कार्रवाई करनी होगी। क्लाइमेट चेंज का सबसे साफ और चिंताजनक इफेक्ट है समुद्र स्तर का बढ़ना। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर्स और बर्फ तेजी से पिघलते हैं, हमारे ओशंस में बहुत सारा पानी मिल जाता है। यह गर्म होते समुद्री जल के फैलाव के साथ समुद्र स्तर को लगातार बढ़ा रहा है। दुनिया भर में कोस्टल कम्युनिटीज पहले से ही इसके इफेक्ट्स का सामना कर रहे हैं, अधिक और गंभीर बाढ़ से लेकर कटाव और खारे पानी की घुसपैठ तक। द्वीपीय राष्ट्र एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ते समुद्र उनकी जमीन को निगल रहे हैं और उनकी जनसंख्या को विस्थापित कर रहे हैं। बढ़ता हुआ ज्वार हमें याद दिलाता है कि एक्शन लेना कितना जरूरी है। प्रकृति आपस में जुड़े जीवन का एक संगीत है, एक नाजुक जाल जो एक दूसरे पर निर्भर करता है। क्लाइमेट चेंज, आवास विनाश और इंसानों की दूसरी एक्टिविटीज इस संगीत को खामोश कर रही हैं, अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त की ओर धकेल रही हैं। प्रतीकात्मक ध्रुवीय भालू जो सिकुड़ते बर्फ पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, से लेकर शानदार बाघ जो अपना घर खो रहा है, बायोडायवर्सिटी की हानि अपने आप में एक त्रासदी है। यह इकोसिस्टम्स को कमजोर भी करता है, जिससे वे कोलैप्स के लिए अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। एक स्पीशीज का विलुप्त होना फूड चेन में लहर प्रभाव पैदा कर सकता है, अनगिनत अन्य प्रजातियों को प्रभावित कर सकता है। हम जिन एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, उनकी वजह साफ है, इंसानी एक्टिविटीज। ऊर्जा के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता, संसाधनों के लिए हमारी बाउंडलेस भूख और हमारे अस्थिर उपभोग पैटर्न क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और आवास विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिकीकरण जबकि आर्थिक वृद्धि लाया, एनवायरमेंट पर बहुत बड़ी कीमत के साथ आया है। कृषि के लिए लकड़ी और भूमि की मांग से जंगलों की कटाई ग्रह के फेफड़ों को छीन रही है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है और महत्वपूर्ण आवासों को नष्ट कर रही है। इन्हें मास्टर आधा। Section 5, The Call to Action.
अब चुप रहने का समय नहीं है। हम एक ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं जिसके लिए एक ग्लोबल रिस्पॉन्स की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज को कम करने, बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह को बचाने के लिए हमें अभी कार्य करना होगा, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों। यह सिर्फ गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैलेंज नहीं है, यह हम सबके लिए एक्शन का आह्वान है। हमें प्रॉब्लम में अपनी रोल और सोल्यूशन का हिस्सा बनने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना होगा। हर एक्शन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, डिफरेंस ला सकता है। Section 6. Small steps, big impact. This section emphasizes how even the smallest actions can lead to significant changes in our environment. हजार मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। This ancient proverb reminds us that every journey, no matter how long, begins with a single step. हालांकि हमारे सामने आने वाले environmental challenges बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि छोटी-छोटी individual actions का भी collective impact हो सकता है। When we come together as a community, our combined efforts can create a ripple effect, leading to substantial positive changes. अपनी डेली लाइव्स में सही चॉइसेस करके हम अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। Recycling, for instance, is a simple yet powerful way to reduce waste and conserve resources. Single-use plastics का कम उपयोग. By opting for reusable bags and containers, we can significantly cut down on plastic pollution. और ऊर्जा और पानी की बचत. Simple actions like installing energy-efficient light bulbs and using water-saving techniques can make a big difference. ये सभी आसान लेकिन कारगर steps हैं जो हम उठा सकते हैं। Sustainable products चुनना. Choosing sustainable products not only benefits the environment but also supports businesses that prioritize eco-friendly practices. Eco-friendly businesses का समर्थन करना, supporting local businesses that are committed to sustainability helps build a greener economy. और अपने communities में बदलाव की वकालत करना, advocating for green policies within our communities ensures that environmental concerns are addressed at a larger scale. ऐसे दूसरे तरीके हैं जिनसे हम difference ला सकते हैं. By participating in community gardens and signing petitions for environmental change, we can contribute to a healthier planet for future generations. Hentai. Section 7. The power of one. डिफरेंस लाने के लिए एक व्यक्ति की ताकत को कभी कम मत समझो। हिस्ट्री ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने करेज, विजन और डिटर्मिनेशन से आंदोलन शुरू किए और दुनिया बदल दी। यही बात एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए भी सच है। रेचल कार्सन के पेस्टिसाइड्स के खतरों पर ग्राउंड ब्रेकिंग काम से लेकर ग्रेटा थुनबर्ग के क्लाइमेट एक्शन के लिए पैशनेट वकालत तक, इंडिविजुअल्स ने अवेयरनेस बढ़ाने, एक्शन को प्रेरित करने और चेंज लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम में से प्रत्येक में अपने कम्युनिटीज और उसके बाहर पॉजिटिव चेंज के लिए कैटलिस्ट बनने की क्षमता है। सेक्शन 8. अ ग्लोबल मूवमेंट. एक स्वस्थ ग्रह के लिए लड़ाई एक ग्लोबल मूवमेंट है जो सीमाओं, संस्कृतियों और विचारधाराओं से परे है। दुनिया भर में इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट से जो पर्यावरण न्याय के लिए लड़ रहे हैं, साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स तक जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। पेरिस एग्रीमेंट, एक ऐतिहासिक इंटरनेशनल ट्रीटी, ग्लोबल एक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसमें देश अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेक्शन 9. रीजंस फॉर होप. हालांकि हम जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आशा के कारण भी हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी और एक बढ़ता हुआ ग्लोबल मूवमेंट एक्शन की मांग कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक क्लीनर और अधिक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स प्रदान कर रहे हैं। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश तक सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही हैं। बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी के महत्व को तेजी से पहचान रही हैं, न केवल प्लैनेट के लिए बल्कि अपने बिजनेस के लिए भी। सेक्शन 10. टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर. हमारे ग्रह का फ्यूचर हमारे हाथों में है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे आकार देते हैं। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे यह तय करेंगे कि हम आने वाली जनरेशंस के लिए कैसी दुनिया छोड़ते हैं। हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमारे पास एक उज्जवल, अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर की राह चुनने की शक्ति है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो, जहां इंसान और प्रकृति सद्भाव में रहे। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां हर जीवित प्राणी को सम्मान और सुरक्षा मिले। आइए हम अपने सामने मौजूद इस चैलेंज का सामना करेज, डिटर्मिनेशन और अपने ग्रह की रक्षा के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट के साथ करें। यह एक सामूहिक प्रयास है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां हर कोई अपने हिस्से का योगदान दे सके, जहां स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और एक हेल्थी एनवायरनमेंट प्रिविलेजेस न हो बल्कि सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स हो। यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है। अभी कार्य करने का समय है। हमें देरी नहीं करनी चाहिए। साथ मिलकर हम डिफरेंस ला सकते हैं। हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। इमामता नचिमरेके।